नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। आज हम एक ख़ास सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट है डॉग इश्यूज़। हम इस सोसाइटीज़ में हैं, आप देख सकते हैं कि चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उन इमारतों के बीच में प्लेग्राउंड से और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। कोई गोद में है, कोई यूँ खेल रहे हैं। इस बच्चे को देखिए, यहाँ वो खेल रहा है। और इन्हीं बच्चों के बीच में एक बड़ी समस्या है डॉग्स की। जो आवारा कुत्ते जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, वो भी यहीं पर आपको विचरण करते हुए, घूमते हुए कई बार नज़र आ जाते हैं। तो सवाल है कि सोसाइटीज़ में कई बार इस बात का डर बना रहता है कि इन डॉग्स के बीच में कैसे हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ें। मैडम, एक बड़ी समस्या है आपकी सोसाइटीज़ में डॉग इश्यूज़ को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या तो ये सबसे बड़ी है, क्योंकि सोसाइटी इंसान इसीलिए प्रेफर करता है कि एक सेफ्टी बच्चों के लिए हो, बाहर से हो, एक ये पेट्स और ये स्ट्रे डॉग्स से ना हो। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स की दिक्कत है इस समय। मतलब लिटरली डॉग्स ने अपना यहाँ पे एरिया जैसे नहीं बनाते हैं, वो बना चुके हैं कि इधर के इधर नहीं आने, उधर के नहीं। और उस बीच में बच्चे कई बार फंस जाते हैं कि उनको कैसे मेंटेन करना है। अब यहाँ पे इतने बच्चे शाम को आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बच्चों की वजह से यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को साथ बच्चों को अकेले आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कब कहाँ से आपस में ये डॉग्स लड़ते हुए आ जाएं और कब कौन बीच में आ जाए। और इतनी ज़्यादा आजकल न्यूज़ भी आ रही है, कभी किसी ने काट लिया, कहीं कहीं भी आ गया। चलिए, जो पेट्स हैं उनको तो एक बार को लोगों ने फिर भी कोशिश करी है कि हाँ लीज में लेके चल रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा दिया है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। उन्हीं के बच्चे हो रहे हैं, इतने ज़्यादा रात दिन सब इतना ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब खौफ हो गया है। मतलब यहाँ पर आप जब बैठती हैं तो भले ही आप आनंद लेने के लिए आती हो, लेकिन उस आनंद के बीच में डर का माहौल बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सबका। और बच्चे भी इवन फ्रीली नहीं खेल पाते हैं। वो तुरंत देखते हैं मम्मा डॉग डॉग, दौड़ के भागते चलते हैं कि यहाँ पे डॉग आ रहा है या कुछ है। तो फिर बच्चे भी नहीं फ्रीली खेल पा रहे हैं और हम लोगों का भी दिमाग रहता है कि हाँ कैसे कहीं से कोई डॉग ना आ जाए। बच्चे खुद डर रहे हैं, हम लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं हो रही कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो पहले ही दूर से देख ले रहे हैं कि अच्छा डॉग है, वहाँ जाना ही नहीं है। बच्चे ही नहीं खेल पा रहे हैं। और ऐसी कई, अब जैसे यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेफ़ है, अभी यहाँ से डॉग्स भगाए हैं। गार्ड्स को कितना हम लोगों को उधर वहाँ पे पोडियम है, वहाँ पे आगे जाके स्विंग्स हैं, बच्चे वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, खेलते हैं, इतनी भीड़ होती है। लेकिन उसी भीड़ में इतने सारे डॉग्स हैं वहाँ पे कि अब हम लोगों को बोलना पड़ा कि गार्ड्स को कि आप इनको यहाँ से भगाइए। जब एक बार बहुत ज़्यादा कुत्तों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए थे। तो इस माहौल को आप समझ सकते हैं और इस दर्द को समझ सकते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानना चाहेंगे। मैडम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी तो डॉग के ही लेके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे खुद ही डर लगता है। बच्चों की तो बात छोड़िए, कब काट लें। कल भी अभी हुआ था हादसा मेरे यहाँ, बड़े किसी को काट लिया था पैर में। यही है, कुत्ता किसी तरह यहाँ डॉगी कम किया जाए। एक दिन आए थे पकड़ने, एक डॉगी पकड़ के ले गए, फिर दोबारा नहीं आया यहाँ पे। तो यही है, समस्या तो बहुत बड़ी है डॉगी वाली। सही कहने को घर है, लेकिन घर में डर का माहौल है। और डर इस तरह का है कि ये खुद कह रही हैं कि सेफ्टी नहीं है, डर बना रहता है। और डर इतना ज़्यादा है कि माँ, बच्चों को तो छोड़िए, माँ भी डरते रहती हैं। अरे कभी कभी तो फ्लैट के ऊपर वहाँ मतलब डोर खोलो तो वहाँ भी आ जाते हैं डॉगी। ये हाल है। अब इस हाई राइज अपार्टमेंट्स के हालात को देखिए। मैडम खुद कह रही है कि फ्लैट्स के डोर के बाहर में भी डॉग्स आ जाते हैं और ये समस्या बनी हुई है। और कई बार ये समस्या जो है आपस में दो पड़ोसियों के झगड़े का कारण भी बनते हैं। हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, लेकिन कई बार यही सोसाइटी जो है परेशानी का सबब है, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट डॉग है, बाकी है, इस तरह के जो जानवर हैं जो खुले में घूम रहे हैं और इनके घूमने की वजह से लगातार सिरदर्दी बनी रहती है। इस सिरदर्दी से निजात दिखता है आपको कि मिल पाएगा? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा। बाकी ये सोसाइटी वाले जाने की क्या ही कर रहे हैं। तो कई बार पड़ोसियों से झगड़ा भी हो जाता होगा इस चक्कर में? पड़ोसियों से झगड़ा होता है, ये तो मैं खुद देख चुकी हूँ। गाढ़ी कमाई से घर लिया और घर लेकर के सोचा था कि सुकून से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो जीना भी दुश्वार हो रखा है। और वो कारण क्या है, ये खुद इनसे पूछिए, क्यों परेशानी आपको हो रखी है? भैया, कुत्तों ने बहुत परेशान कर रखा है। वॉक करने आते हैं सुबह या शाम तो 10-10, 15-15 कुत्ते घेर लेते हैं। घेरने की वजह से काटने का डर बना रहता है। बच्चों को खेलने नहीं भेज सकते हैं, बच्चों को भेजते हैं खेलने के लिए, डर बना रहता है कि बच्चों कुत्ते ना काट लें। तो बहुत समस्या है कुत्तों से।
तो ये मेहनत की कमाई से जो घर लिया था, अब लगता है कि यहाँ सुकून है या सुकून नहीं? सुकून तो छीन ही गया है, बहुत सुकून छीन चुका है। कुत्तों से बहुत परेशानी हो गई है, डर बना रहता है हमेशा। बाकी ये भी बताएंगी बहन जी। अब जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ रही है तो कुत्ते जो हैं बेसमेंट में जाते हैं। अब बेसमेंट में बच्चे, कई जगह है कि टावर की एंट्रेंस बेसमेंट से बनी हुई है, तो मेरा बच्चा भी कोचिंग जाता है तो उसे डर लगता है, जैसे बैठ जाते हैं, ठंडा लगे तो कुत्ते बैठ जाते हैं, वो अचानक से अटैक करते हैं। तो बच्चा मेरा इतना डरता है कोचिंग जाकर कि मम्मा मुझे या तो आप छोड़ के आओ। और ये भी नहीं कि बाहर जाना, सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि आपको बाहर नहीं जाना है और बेसमेंट में ही बच्चा जाने से डर रहा है। तो ये, और हम लोग को तो नॉर्मल इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जाने में तो डर है ही कि बहुत बच के निकलना पड़ता है। बाउंड्री के अंदर भी, चार दीवारी के अंदर भी हम सेफ नहीं हैं भाई। सड़क पे कुत्तों से डर होता है ना, हमें तो अपने घर में ही कुत्तों से डर बना हुआ है। विद इन द कंपाउंड ये हाल है इनका कि बाउंड्री वॉल के भीतर रह रहे हैं। हाई राइज अपार्टमेंट्स लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बिल्डिंगें खड़ी हैं, इमारतें हैं, लेकिन उन इमारतों में सुकून का पल छीन गया है। और पल क्यों छीना? तो वो स्ट्रीट डॉग की वजह से बड़ी परेशानी हो रखी है। हाँ, कुत्ते तो बहुत ज़्यादा ही, इस बीच तो बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं। जगह जगह ही डॉग दिखते रहते हैं। बच्चों को स्कूल मॉर्निंग में छोड़ने जाती हूँ, 10 कुत्ते तो एटलीस्ट रहते हैं। मुझे टावर के गार्ड को बोलना पड़ता है, भैया डंडा लेके आगे आओ, क्रॉस कराओ, फिर जा पाऊंगी मैं गेट तक। गेट नंबर 2 पे बच्चे को छोड़ने जाती हूँ। और ऐसा नहीं जैसे आप अभी आए हो, इससे पहले भी, लास्ट ईयर भी, इससे पहले भी हो रखा है। इंटरव्यू के लिए आते हैं, हमारी जो भी वो कंप्लेंट्स है वो लिया जाता है, लेकिन आगे कुछ प्रोसेस तो होता नहीं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है जो मतलब स्ट्रीट डॉग फ्री किया गया है, एंट्रेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे गार्ड को भी बोलो ना, गार्ड देख रहे हैं लेकिन कुत्तों को वो नहीं कर रहे हैं। मैं बच्चे को लेके खड़ी हूँ, वहाँ पे बहुत सारे डॉग हैं जैसे अटैक करने के लिए वो रहते हैं। गार्ड को बोलना पड़ता है, भैया क्या कर रहे हो, कुत्ते को भगाओ ना, फिर जाके वो कुत्ते को भगाने का काम करते हैं। अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं है। सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण विषय यहाँ का बन गया है। बड़ी परेशानी है कुत्तों की। भैया कुत्तों की वजह से तो हम लोग भी बहुत है। हमारी लिफ्ट में भी अब तो चढ़ने लगे हैं वो, तो हम लोग अकेले जैसे वॉक करने के लिए जाते हैं, वो करते हैं तो उसमें जो है वो हम लोगों के पैर पकड़ लेते हैं, ये करते हैं। और छोटे बच्चे तो रिएक्शन लीजिए बाबू, कुत्ता तो बहुत यहाँ रहता है, ये घुमाने वाला अलग, ये कुत्ता इतने कुत्ते रहते हैं हाँ कि उन्हें संभालने निकलना मुश्किल पड़ता है। बहुत सोच समझ के निकलते हैं कि चलो हम घूम लेंगे, पर लिफ्ट में अभी आने लगे हैं, बिल्कुल हटाए जाएंगे। परेशानी बहुत है, बहुत परेशानी है। लिफ्ट में भी आ जाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, अगर उनको भगाओ तो पोडियम पे आने के टाइम पे एक करते, मतलब देवते पोते पोती जो हैं उनको मतलब पैर पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, डरते हैं और दहशत में आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने पेट पाल रखे हैं तो उनको भी कुछ एक गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि आप इन कॉमन एरियाज़ में अपने पेट्स को ना लेके, सर्विस लेन है, बाहर हैं, फीडिंग एरियाज़ हैं, आप वहाँ ले जाइए, उनको इवनिंग वॉक जो भी कराइए। लेकिन इवन जहाँ आम आदमी हम सब घूम रहे हैं, आप वहाँ लेके घूम रहे हैं, तो अब घर कोई कहता है अपना पेट नहीं, आप कटेंगे नहीं, आप यहीं रहिए। लेकिन हम तो नॉर्मल, जो हमें उसका नेचर पता है कि डॉग का, कि भाई हमें तो दूर रहना है, कहीं बाई चांस अटैक कर दे। हर किसी को तो नहीं कुत्ता जानता है कि ये कैसा बिहेवियर का है, तो वो चीज़ भी एक नॉर्मल, मैं स्ट्रीट डॉग के लिए तो बोलूँगी, वो तो है ही तादाद इतनी ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल जिनके पेट हैं उनको भी एक गाइडलाइन उनको कुछ भी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे आके जैसे छोड़ देते हैं कि मेरा डॉग थोड़ी देर फ्री घूमे, बच्चों के साथ इवनिंग में बच्चे भी घूम रहे हैं। देख रहे होंगे एक दो है पेट डॉग जो विदाउट चेन है, और वो डेली का रूटीन है। अगर टोको ना तो वो बोलेंगे कि नहीं ये काटेंगे नहीं। लेकिन मैं एग्जांपल हूँ, मेरे पे 2-3 डॉग अटैक कर चुका है और मुझे चीखना पड़ा, लिटरली चीखना पड़ा है, शूज उतार के उसको दिखाना पड़ा है, फिर तब जाके कुत्ते अटैक नहीं किए। अदरवाइज मुझे तो कुत्ते अभी तक काट चुके होते, लेकिन फिर भी वही है कि अब हम लोग बड़े हैं, डरा लेते हैं, लेकिन बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं ना। हाँ, लोग आए पोडियम से 3-4 कुत्ते थे वहीं पे साइड में खड़े हुए हैं। अब पहले हम साइड में हुई, उनको साइड में करें, इकट्ठे हो जाते हैं। सवाल इस बात का बना हुआ है कि घर लिया था इतनी मेहनत से, गाढ़ी कमाई लगाई, और अब जो है मुश्किल है यहाँ पर रहना, क्योंकि कुत्ते जो है ज़िंदगी को दुश्वार बना रखा है इन कुत्तों ने। और सवाल उस अथॉरिटी से पर भी उठ रहा है जो इनसे मोटी कमाई करवाते हैं इन सोसाइटी से। 6% 7% जो है रजिस्ट्री का फ़ीस है यहाँ पर, और उसके बाद सुविधा के नाम पर कोई लॉज नहीं है, और उस लॉज नहीं रहने की वजह से परेशानियाँ इन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। सोसाइटी में रहने वाले खासतौर से सीनियर सिटीजन्स और जो बच्चे हैं, आप लोग सबके सब सीनियर सिटीजन से बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ जी, हम यहीं के निवासी हैं कि यहाँ कुत्तों की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और दिन दो दिन रात को आप 8 बजे हम लोग अकेले नहीं जा सकते कहीं पर भी, रात को 8 बजे बाद, क्योंकि कभी भी आप पर झपट पड़ेंगे। और एक कॉल करता है तो उसमें 50 रुपये पीछे से आ जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब कल इनका वो एक चला था अभियान, लेकिन आज फिर कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, रात को गायब होकर थे, अभी फिर आ रहे हैं। फिर कोई भी आदमी आता है, किसी की कोई इंक्वायरी नहीं है, सीधा अंदर आ जाता है। वो मतलब क्या है तुम्हारा ना साले में आज के फोन लगाया हुआ है, इन्होंने ही पूछ लिया अभी इस बंदे को भेजूं नहीं भेजूं अंदर। देखो मुख्य समस्या क्या है, जैसे डॉग इतने भयंकर वाले हैं कि भाई साहब काट लेना तो पता ही नहीं चले। तो हमारे 3 गेट हैं सोसाइटी के मेन, यहाँ पे गार्ड बैठते हैं। जो डॉग आते हैं तो उनके डॉग ओनर बोलो या लवर बोलो जो लेके आते हैं, तो जब हमारा गेट कीपर कुछ उनको मना न करता तो उनसे झगड़ा करते हैं और उल्टा पुलिस को अपने से कहते हैं कि हमको मारा पीटा, उल्टा केस, ऐसा कई बार हुआ। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट तक, आप हमारे मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचा दीजिएगा कि हमारे जो गेट हैं यहाँ कुछ पुलिस की व्यवस्था हो, या हमारा आदमी कंप्लेंट लेकर जाए तो उसको कंसीडर करें। तो मतलब कैसे इसका निवारण हो। हम तो हमारे यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, जब गेट पे बैठे हुए हैं 24 घंटे गेट पे सुरक्षाकर्मी, तो कोई परिंदा भी नहीं आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो जो आते हैं ना, वो जो उनके जो भी हैं, तो जब वो जो डॉग आते हैं उनको जब वो रोकता है सुरक्षाकर्मी तो वो उल्टा उसको हड़काते हैं और पुलिस के पास जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मुख्य समाधान तो ये है कि अंदर तो होते ही नहीं है डॉग, तो गेट पे कैसे रुकें, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये हमारी तो रिक्वेस्ट है। घर का बचा खुचा खाना जो है ये डॉगों को फीडिंग कराने के लिए यहाँ पर लाते हैं सोसाइटी के बीच में, कंपाउंड वगैरह में। इनको गेट से बाहर करना चाहिए, कहीं ऐसी प्रॉपर जगह बना दो, अब वहाँ पर बनाइए सीमेंटेड वगैरह करके, अच्छा सा वहाँ पे खिलाइए। कोई बात नहीं, जैसे सांड वो गाय को खिला रहे बाहर, उससे कोई हमको एतराज़ नहीं है। अगर वही गाय है सांड अंदर घूमते तो हम फिर उनके बारे में भी कहते हैं, लेकिन कुत्तों से तो सर बहुत परेशान है। अब इनके लिए कुछ बोलो तो कानून भी इनके साथ में देता है, इन्हीं का साथ देता है, पब्लिक के लिए सुनता नहीं सर। व्यवस्था नहीं है बाहर जो है गाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे डकैती पड़ी है, सोसाइटी के अंदर फ्लैट में से पैसे गायब हो गए। ये क्या मतलब है, तुम काहे के CCTV कैमरे लगाए हुए हैं? कुछ नहीं, सब परेशान है सर। डॉगी ये जो है अपना पर्सनल है जो आप कह रहे हैं, और आप जो है इसको ही सिर्फ ऊंचे स्तर पे उठाइए कि डॉग्स यहाँ से खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आवारा जो कुत्ते घूमते हैं ना, वही सबसे बड़े हुए हैं। और जो फ्लैट में जो हैं उनको प्रॉपर मतलब मास्क वगैरह लगा करके कुत्तों को ले जाएं, कहीं भी कुछ करें। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पेट के कानून बने, उस कानून के तहत आप कुत्तों की जो हैबिटेट है, जो रह रहे हैं, आप उनको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, कानून ये कहता है। पर कानून के अलावा ये बात भी है कि जो गेट के ऊपर इतने गेट कीपर रखे गए हैं, जो बाहर से कुत्ते और अंदर आ रहे हैं उसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही। जो यहाँ हैं उनको तो चलो रोकथाम कर सकते हैं कि NGO है जो काम कर रहे हैं उनको वैक्सीनेट करे या उनको ऑपरेट करे कि आगे जनसंख्या ना बढ़े। पहले यहाँ की तो जनसंख्या रोको, बाहर की आ रही है वो अलग है। और कई ऐसे हैं कि उन्हों को फीडिंग भी कर रहे हैं, हर जगह फीडिंग कर रहे हैं, टावर के नीचे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उनसे कुछ कह दो तो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि हमको कानून समझाने लगते हैं, फ्लोरों पे चढ़ जा रहे हैं। हाँ, ऊपर फ्लोरों पे चढ़ जाते हैं, मतलब हमें ही कानून समझा रहे हैं वो लोग। बेसिकली ये जो लड़ाई है ये डॉग वर्सेस एनिमल लवर्स और एनिमल हेटर्स की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है इस बात की है कि जो लॉ बने हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। लॉ एंड प्रैक्टिस की बात है, चूँकि प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, जो नियम कानून है उसको कायदे से उसकी अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और अनुपालन नहीं होने की वजह से सोसाइटी में रहने वाले चाहे आम रेजिडेंट्स हों, छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हैं, सब के सब परेशान हैं। और परेशानी का सबब वो स्ट्रीट डॉग्स हैं जिस पर कोई नियम, कोई कायदा कानून नहीं है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं।